ममता बनर्जी एक राक्षनी है, डायन है। वो डायन क्या बोलेगी योगी भोगी है। उत्तर प्रदेश के जनता से पूछिए योगी क्या है। बंगाल की पुलिस उनको स्कर्ट पहन लेना चाहिए। ऐसा काम कर रहा है, उन्होंने घृतकार किया है। अपने सामने हिंदू घरों में लूटपाट करवा के मुर्शिदाबाद में जो हाल करवाया। तो ममता बनर्जी के पाले हुए कुत्ता है, उन कुत्तों की काट काट के धुलाई होगी। जो उनकी 7 पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो कांप उठेगी। और हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी चुपचाप खड़े इसलिए हैं कि अभी देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर कुछ न कुछ वो करेंगे, जिसलिए कि वो सरकार स्टाइल किए थे, अपने दिमाग से किए थे, इसी तरह वो दिमाग लगा रहे हैं योगी और मोदी। जो चंद्रशेखर रावण जो चिल्ला चिल्ला के उत्तर प्रदेश के गलियों में घूमता है ना, उसको भी क्या वहाँ पे नहीं दिख रहा है? उसको वहाँ पे नहीं दिख रहा है। वहाँ पे अनुसूचित समाज के लोग नहीं है, वहाँ दलित समाज के लोग नहीं है। जहाँ अनुसूचित ही भगाया गया, अनुसूचित ही मारा गया। 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज रह गए 1.5% मात्र। बांग्लादेश में ऐसे 23%, आज भी उनको मार मार के, अभी कुछ ही दिन की घटना है, मार मार के भगाया। सबसे ज्यादा अनुसूचित ही मारे जा रहे हैं। आज मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, क्या मणिपुर में संविधान खतरे में था? कोलकाता में संविधान खतरे पे नहीं है? क्या चुप्पी मार रखे हैं इंडिया गठबंधन वाले? इन लोग के मुंह में ताला लगा हुआ है। इन लोग को बेशरम हो चुके हैं। बेशरमों को क्या उस पे नहीं बोलना? एक लोग का किसी। क्या नाम पड़ेगा भैया? धर्मेंद्र जायसवाल। कैसे देखते हैं बंगाल हिंसा को, जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुआ है, इस हिंसा को कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि हिंदू जो है वहाँ पे पलायन करने के कगार पे है, पलायन कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे निकल रहे हैं लोग। ममता सरकार जो है विफल सरकार दिखते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये सब घटना चुनाव से पहले हो गया। वक्फ बोर्ड को बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में जो है हिंदुओं को टारगेट किया गया है। देखिए, ममता को पता चल गया है कि 26 में हमारी कुर्सी जा रही है और वह उसका रचा हुआ साजिश है। जो हिंदू महिलाओं और बहन बेटियों पे जो बलात्कार हो रहा है, क्या उस ममता को दर्द नहीं दिख रहा है? क्या इंडिया गठबंधन वालों को वह दर्द नहीं दिख रहा? वह दर्द तब दिखेगा जब ममता के साथ वह बलात्कार होगा, तब जानेगी। कोलकाता जो हमारे हिंदू आस्था में दुर्गा पूजा का दुर्गा रूप माना जाता है, वहाँ दुर्गा रूप हमारी बहनें और हमारी माताओं के साथ खुलेआम जो है कि लूटपाट बलात्कार किया जा रहा है। ममता को नहीं दिख रहा है। ममता की पुलिस पे वहाँ की जनता को भरोसा नहीं है। वहाँ लोग चीख चीख के बोल रहे हैं। पुलिस के सामने जो है कि सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। क्या मणिपुर में संविधान खतरे में था? कोलकाता में संविधान खतरे पे नहीं है? क्या चुप्पी मार रखे हैं इंडिया गठबंधन वाले? इन लोग के मुंह में ताला लगा हुआ है। इन लोग को बेशरम हो चुके हैं। बेशरमों को क्या उस पे नहीं बोलना? एक लोग का किसी का आवाज नहीं निकला, ना अखिलेश यादव का, ना राहुल गांधी का। कहाँ चुप्पी मारे हुए, कहाँ मर गए ये लोग? अखिलेश भैया का कह रहे हैं चुप्पी साधो। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ है, बीजेपी जो है ये सब करवा रही है। बीजेपी करवा रही है। बीजेपी तो वो करवाएगी 26 में जब सरकार हम लोग की बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका पूरा हिसाब वहाँ योगी जी जैसा संघर्षशील व्यक्ति जो है कि मुख्यमंत्री बनेगा। और चुन चुन के जो बांग्लादेशी, जो ममता बनर्जी के पाले हुए कुत्ता है, उन कुत्तों की काट काट के धुलाई होगी। जो उनकी 7 पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो कांप उठेगी। बाहर निकलने के लिए आना नहीं चाहेगी। और ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य महाराज जी ने करके दिखाया है। और कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ बोले थे, कुछ समझ रहे, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते एकदम सही बोले हैं। लातों के भूत कभी बात, दंगाई कभी जो है प्रेम से मानेंगे? दंगाइयों की देखिए, दंगाइयों की दवाई डंडा है। ये योगी जी ने बहुत सत्य कहा है। और उत्तर प्रदेश में वो डंडा इलाज किया जा रहा है। और इलाज देख लीजिए, कहीं दंगा हो रहा है? एकदम बिल्कुल। वहाँ भी अगर इस तरह का डंडा जब चलेगा दंगाइयों को, तो ये बिल में घुसने का काम करेंगे। ये जो आने वाले हैं ना, अगला पीढ़ी, वो भी अपना जो है क्षमा मांगेंगे, बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। क्योंकि जान रहे हैं जब योगी जी जैसा वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा 26 में, और निश्चित ही हमें भरोसा है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ पे कि अपने जैसा संघर्षशील व्यक्ति, मोदी जी, योगी जी जैसा व्यक्ति को वहाँ भी बंगाल में भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इन दंगाइयों को चुन चुन के दवाई किया जाएगा। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी कह रही है योगी भोगी है। योगी क्या बात करेंगे जो कुंभ में जो इस तरह की घटना हुआ? ममता बनर्जी एक राक्षनी है, डायन है। वो डायन क्या बोलेगी योगी भोगी है। उत्तर प्रदेश के जनता से पूछिए योगी क्या है। योगी अगर आज के डेट में देखेंगे कलयुग के भगवान है। योगी की क्या वो बात करेगी, क्या भोगी बोलेगी? योगी कलयुग के भगवान है। उत्तर प्रदेश के जनता से पूछिए। और उत्तर प्रदेश की जनता बार बार बता रही है। उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, डबल सरकार, जो 2 बार सरकार अगर परम पूज्य महाराज जी ने बनाया है, तो योगी जी के दम पे बना है, किसी और के दम पे नहीं बना है। अगर योगी भोगी होते तो सत्ता का भोग नहीं, उनको जो है कि डबल दूसरी बार अगर सरकार बनाए तो अपने काम के बल पे बनाए, अपना काम करके दिखाए हैं। ममता एक डायन है, राचनी, वो क्या बात करेगी? 27 में उसकी सफाया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं इस तरह की बातें, कह रहे हैं लोग कि 56 इंच का सीना कहाँ है? अभी 56 इंच का सीना भी ने कुछ नहीं बोला। क्या उनको नहीं बोलना चाहिए जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है? क्या वो शांत क्यों बैठे हुए हैं? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? शांत नहीं बैठे हैं। 56 इंच सीना वाला जो कर रहा है और जो होने वाला है, वो पूरा देश देखेगा। बस इंतजार कीजिए। 56 इंच सीना वाला ठोक के जो है 56 इंच का सीना दिखाएगा। क्या इस तरह की 4-5 घटनाएं हो जाएंगे तब
56 इंच का सीना दिखेगा। कुछ चीजें जो है कि हमारे संविधान के जो बांधा हुआ है ना, उस बंधक में बने हुए हैं। और नहीं तो हमारे हिंदू जो आस्था के लोग हैं, ये शांति पूर्वक चाहते हैं, ये शांति स्वभाव के हैं। नहीं तो जिस दिन ये अपने आप पे आ जाएंगे, 5 मिनट में इनका सफाया करके दिखा देंगे, 5 मिनट में। ठीक है भैया, आ रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया? संजय वर्मा जी। कैसे देखते हैं वर्मा जी, मुर्शिदाबाद हिंसा जो है काफी चर्चाओं में बन गया है। वो मुसलमान के जो मतलब हिंदू जो घर के लोग हैं, कुछ लोगों के घर पे ये दिखाया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं घर छोड़ करके निकल गई। कुछ लोगों के घर पे ये दिखाया जा रहा है कि पैसा रखा हुआ था, पैसा लूट लिया गया, मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, खंडित कर दी गई हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? हमको तो लग रहा है कि ये मुसलमान यहाँ के नहीं हैं, ये किसी बाहर से बुलाया गया है। और जितने मुसलमान बाहर से, बांग्लादेश से जहाँ से आए हैं, ये ममता दीदी के सौ पर आए हैं। अच्छा, हमको तो यही लग रहा है। मतलब इस तरह का ब्लेम आपको नहीं लग रहा कि अपने प्रदेश में इस तरह से करवाएंगे? कर रहे हैं यहाँ पर। हमको तो लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अच्छा। और राष्ट्रपति शासन लगाकर और चुनाव कराइए, और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई हो गया तो एक चूल तक कोई नहीं बोलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत बलात्कार हो रही थी, हत्या लूटपाट सब खत्म हो गया। कितने गुंडा बदमाश माफिया सब लोग जेल में बिना टिकट कटाए हुए पकड़े गए और जेल में बंद है। कि योगी जी के डर से बंद है लोग, कि योगी जी हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह बंगाल में होना चाहिए। और हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी चुपचाप खड़े इसलिए हैं कि अभी देख रहे हैं। हमको लग रहा है कि महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर कुछ न कुछ वो करेंगे। जिसलिए कि वो सरकार स्टाइल किए थे, अपने दिमाग से किए थे, इसी तरह वो दिमाग लगा रहे हैं। योगी और मोदी जैसा कोई नेता आज तक न हुआ न होगा। अच्छा, बहुत अच्छी घटना होने वाली है। और ममता दीदी का इतनी दूर जाएंगी कि फिर दोबारा मायावती जी का हाल होगा। एकदम चुपचाप शांत हो जाएंगे वो। अच्छा, ठीक है। क्या नंबर क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं कि लोग कि ये सोची साजी एकदम एक मतलब जो है ये साजिश है। क्या लग रहा है कि साजिश है? ये साजिश तो बिल्कुल बंगाल में चल रहा है, ठीक है। और 2026 मैंने अभी कहा था, 2026 में उनका खसकने वाला जाना था। अभी एक भाई ने मेरे कहा कि अच्छा, ये बात होती है, आप 26 को टीएमसी कह रही बीजेपी का गलती है, बीजेपी कह रही टीएमसी का है, 26 दूर अभी है। तो क्या लग रहा है कि जिस 26 को, जिस सीट पे, मुख्यमंत्री के सीट पे बीजेपी को या टीएमसी को या फिर अदर पार्टी को जो जनता बनाएगी, जो सीट पे बैठाएगी, उस जनता को क्या मारना चाहिए, मरवाना चाहिए? जो इस तरह की पलायन करने के कगार पे आ गए हैं वहाँ के लोग, वहाँ पे लोगों के साथ घर पे जाकर के तोड़फोड़ की गई है। क्या इस तरह की राजनीति करना चाहिए कि जो जनता जो सीएम बनाएगी? नहीं, बिल्कुल इसकी बात हमेशा हो रही है, बीजेपी करे टीएमसी की गलती है, टीएमसी का बीजेपी की गलती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टीएमसी तो हमेशा गलत थी, टीएमसी हमेशा गलत है। अगर टीएमसी गलत है तो बार-बार सरकार क्यों बना रही है? सरकार आ रही है, भ्रष्टाचारी का सरकार आ रहा है, अराजकता लोगों का सरकार आ रहा है। ऐसे ही गुमान में थे केजरीवाल। इस जन्म में तो नहीं हरा पाएगी हमको, मोदी जी नहीं हरा पाएंगे। हराएं दिल्ली में। इसी तरह इसको घमंड है ममता दीदी को कि हमको मोदी जी नहीं हरा पाएंगे 26 में, वो भी हार के जाएंगी। और निश्चित तौर पे उनको हारना ही हारना है। जो उन्होंने हिंदुओं के साथ गलत किया, गलत व्यवहार किया, जो उन्होंने अराजकता फैला रखा है, जो जगह जगह वो काम कर रही हैं, आग लगवा रही है हिंदू के घरों में, ये उनके लिए बहुत तकलीफ देह होगा 2026 के चुनाव में। वो बहुत गलत काम कर रही हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। मगर अगर कर रही हैं तो उस जनता ने सोच लिया है कि ममता दीदी को उखाड़ फेंकना है बंगाल से, और फिर नजर नहीं आएंगी। जिस तरह 30 सालों से सीपीआई नहीं नजर आई, वैसे ही वो नहीं नजर आएंगी। ठीक है, मेरा कहना यही है कि वहाँ पे जो भी गलत हुआ है उसको, जो धारा 356 है, अनुच्छेद 356, उसको लगाने की जरूरत है। और ये तुरंत लागू हो नहीं सकता। लोकसभा में अनुच्छेद 56 पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो जाके अनुच्छेद 356 लगेगा। इतनी जल्दी 356 लगाया नहीं जा सकता कि कह दिए तो लग गया। मगर हाँ, वहाँ जरूरी है 356 लगना, क्योंकि वहाँ अगर नहीं लगेगा हिंदू मारे जाएंगे। बीएसएफ है तो हिंदू सुरक्षित है, नहीं बीएसएफ रहेगी तो वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल नहीं सुरक्षित रहेंगे। वहाँ की पुलिस समझ लीजिए स्कर्ट पहन के है, स्कर्ट पहन के वहाँ की पुलिस है इस समय। जैसे हमारे वहाँ एक हवलदार उठा लेता डंडा तो बड़े बड़े माफिया कांप जाते हैं, मगर वहाँ का एक अगर अदना एक मुसलमान अगर खड़ा हो जाए तो वहाँ के पैंट में पेशाब कर देते वहाँ की बंगाल की पुलिस। उनको स्कर्ट पहन लेना चाहिए। ऐसा काम कर रहा है उन्होंने, घृत कार्य किया है, अपने सामने हिंदू घरों में लूटपाट करवा के मुर्शिदाबाद में जो हाल करवाया है। अब मालदा में आज जाके शरण लिए हैं उनको, सारे हिंदुओं को, और वहाँ भी जेल की तरह बना दी है। ममता दीदी ने उनको पत्रकारों से बात नहीं करने दिया जा रहा है, वो गलत कर रही हैं। तो वो हर हाल में उनको उखाड़ फेंकना है, हर हाल में ममता दीदी को हटाना है बंगाल से। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? मन्नू मदेशिया। कैसे देखते हैं भैया बंगाल को जो हिंसा हुआ है बंगाल में मुर्शिदाबाद में, किस घटना को कैसे देखते हैं? क्या ये सोची साची एक प्लान है? क्या 26 का चुनाव में इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा? जरूर भुगतेंगी। देखिए, वहाँ का हिंदुओं का कहना है कि कुछ मुसलमान जो है हिंदू एरिया है, कुछ मुसलमान उपद्रव हैं जो
हिंदुओं का घर फूक दे रहा है, दुकानें लूट जा रही हैं। और हमने वीडियो में देखा है कि कुछ मुसलमान जो है हिंदुओं का घर लूट कर ले जा रहे हैं। बाकी देखिए वहाँ का पुलिस नाकाम हो चुकी है। अगर वहाँ की प्रशासन, वहाँ के हिंदू BSF कैंप की मांग कर रहे हैं, CRPF कैंप की मांग कर रहे हैं, सेना की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो कोई उपद्रव वहाँ पर होगा नहीं। और वहाँ की सरकार की नाकामी ये है कि चुप्पी साधी हुई है। अगर NIA एजेंसी, केंद्र सरकार अगर इसकी जांच कराए तो ऑटोमेटिक फाइलें खुली जाएंगी और जहाँ से उनको फरसा मिल रहा है, तलवारें मिल रही हैं, तमाम हथियारे जो सौ दे रहा है, जो टारगेट पे बैठाया हुआ है, वो ऑटोमेटिक फाइलें खुल जाएंगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कैसे देखते हैं 26 का चुनाव नजदीक आ गया है, ज़्यादा दिन भी नहीं है, क्या है जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है कि इसका खामियाजा जो है ममता बनर्जी को 2026 में भुगतना पड़ेगा? क्या लग रहा है कि ये विफल सरकार दिखते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। जहाँ पे एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता से रेप किया गया, इतनी बड़ी घटना जिसमें एक बार भी ये इंडिया गठबंधन वाले, ठग गठबंधन वाले आवाज नहीं उठाए, महिला को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। तो ये देखिएगा 26 के बाद अब जो नहीं हुआ है वो होगा। ये जिनके अंदर जो कीड़ी काटी है ना, कीड़ी जो होती है, जो जातिवादी कीड़ी होती है, जो अपने आप को बड़ा कहता है कि मैं अनुसूचित हूँ, मैं पिछड़ी हूँ, मैं सम्मान हूँ, उनको भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए बंगाल में रहने के लिए। उनकी औकात पता चल जाएगी। उनके अंदर जो कीड़ी है ना, वो कीड़ी मर जाएगी। जो वैक्सीन लगाकर जातिवादी वैक्सीन लगा के घूमते हैं ना कि हम अपने आप को जो है पिछड़ी हैं, हम अनुसूचित हैं, हम फलाना जात के हैं, ठिकाना जात के हैं, उनको भेज दीजिए। वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे एक ही आवाज उठ रहा है। वहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिए, कोई जात नहीं बताएगा, चाहे वो यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे बनिया हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, एक ही चीज कहता है, मैं हिंदू हूँ। यहाँ पे जिनको जातिवादी कीड़ी काटी है उनको भेजने की जरूरत है, उनको भी पता चल जाएगा। ये इंडिया गठबंधन वाले एक बार भी आवाज नहीं उठाए तो वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है। ये लोग चुनाव आता है तो मंदिर में जाएंगे, तिलक लगाएंगे, और जब चुनाव बीत जाता है तो टोपी लगाकर ये उनको भी खुश करने का काम करते हैं। ये हिंदुओं के साथ दिखावा करते हैं, हिंदुओं के साथ छल करते हैं। लेकिन हिंदू अब समझ चुका है, इन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाला है। 26 में पुनः भाजपा की सरकार अब इस बार बनाने वाला है। ममता को उखाड़ के फेंकने का काम होगा। और जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल अपना विधानसभा सीट नहीं बचा पाया, उसी तरह ममता बनर्जी बुरी तरह से हारेगी, अपना जमानत नहीं बचा पाएगी। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहे थे भैया? अभी आपने पूछा कि क्या हाल है अनुसूचित, वहाँ जातियों की बात आ गई, तो मैं ये कह रहा हूँ आज से 1947 की घटना जान लीजिए, जहाँ अनुसूचित ही भगाया गया, अनुसूचित ही मारा गया। 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज रह गए 1.5% मात्र। बांग्लादेश में ऐसे 23% आज भी उनको मार के, अभी कुछ ही दिन की घटना है, मार के भगाया। सबसे ज्यादा अनुसूचित ही मारे जा रहे हैं। आज मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वहाँ भी अनुसूचित ही मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं की पिटाई हो रही है और आज सड़न ले रहे हैं। ठीक है, मगर ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जो बड़ा अनुसूचित समाज के अपने बड़ा नेता ठेकेदार जो चंद्रशेखर रावण जो चिल्ला के उत्तर प्रदेश के गलियों में घूमता है ना, उसको भी क्या वहाँ पे नहीं दिख रहा है? उसको वहाँ पे नहीं दिख रहा है। वहाँ पे अनुसूचित समाज के लोग नहीं है, वहाँ दलित समाज के लोग नहीं है, वहाँ तमाम हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखेगा। क्या उत्तर प्रदेश की जनता चूतिया है? उत्तर प्रदेश जनता सब समझती है। कहाँ गए रावण बिल में घुस गए। किस बात के रावण? चंद्रशेखर रावण को अगर दलित समाज के लोगों ने, पिछड़ी समाज के लोगों ने वोट दिया है तो क्या वहाँ दलित समाज के, पिछड़ी समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर बोलने का शब्द नहीं है? जुबान कटी हुई है, आवाज नहीं निकल रही है, गूंगा बन चुके हो, नहीं बोल पाओ, क्योंकि तुमको बस वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट बटोरना है, गुमराह करना है। शर्म करनी चाहिए ऐसी राजनीति पे।